अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किए। उम्मीद है कि उनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छी सी कर ली होगी। तो क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी आपको वही काम करना है जो हमने कल किया, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वही उन्हीं लॉस को यूज करते हुए हमें सिंप्लीफाई करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेरी लास्ट वीडियो जो कि मैंने जिसमें सिर्फ लॉस को एक्सप्लेन करा है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को एक्सप्लेन करा है, वो वीडियो जरूर वॉच करें। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो लिहाजा ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर वॉच करें। ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बताया है। अच्छा क्लास, अब देखिएगा यहाँ पर भी हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हुआ है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर देखिए अंदर बेस लगी हुई और पावर के ऊपर मजीद एक और पावर है। तो अंदर पावर है, फिर ब्रैकेट के बाहर पावर है। तो ये कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है? लॉ ऑफ पावर। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर के मुताबिक कि अगर एक पावर के ऊपर मजीद दूसरी पावर हो तो वो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। यानी ये पावर इस पावर से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 3 से। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 की पावर 6। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। 2 3 6। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ जो है हमारे ऊपर पावर के ऊपर पावर है। पहले तो हमारा रूल अप्लाई होगा पावर ऑफ पावर। ठीक है, लॉ ऑफ पावर के मुताबिक हम पावर से पावर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो पहले हम ये लॉ अप्लाई कर देते हैं। एक्स वाई के ऊपर मेरे पर पावर लगी हुई है 3, जबकि होल पावर है 5। तो पावर 5 इस पावर 3 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई की पावर 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 5 से क्या होते हैं? 15। अब देखिए यहाँ पर तो आपने पावर के ऊपर पावर अप्लाई कर दी, लेकिन अगर आप इस पर गौर करें तो मजीद एक लॉ अप्लाई हो रहा है। कौन सा? लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट के मुताबिक अंदर बेसिस, अगर इनसाइड द ब्रैकेट बेसिस आर डिफरेंट और उनके ऊपर होल कोई पावर लगी हो तो वो पावर दोनों बेसिस पर 1 by 1 अप्लाई होती है। यानी पहले एक्स पर और फिर वाई पर। ठीक है, ये कौन सा हमारा लॉ कहलाता है? लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो फिर ये जो पावर है मैं बारी बारी 1 by 1 दोनों बेसिस पे अप्लाई कर दूंगी। तो पहले एक्स पर अप्लाई होगा, एक्स की पावर 15 आ जाएगी, और फिर वाई पर अप्लाई होगा, वाई की पावर 15 आ जाएगी। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ रहे होंगे आपको। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने पार्ट 3 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट है और फिर राउंड ब्रैकेट है। 2 तरह की ब्रैकेट यहाँ पर यूज की गई है। अब राउंड ब्रैकेट के अंदर मेरा लिखा हुआ है -4 की पावर स्क्वायर, जबकि होल पावर 5 लिखी हुई है। यानी देखिए 2 पावर नजर आ गई यहाँ पर। 2 पावर नजर आते ही आपके जहन में कौन सा लॉ आ जाना चाहिए? लॉ ऑफ पावर। जब पावर के ऊपर मजीद पावर हो तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? पावर ऑफ पावर। उसके मुताबिक क्या होता है कि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। -4 को लिखेंगे 1 टाइम और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगी इसकी पावर? इसकी पावर हो जाएगी 10। ठीक है, -4 की पावर हमारी बनेगी 10। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, -4 को क्या मुझे -4 ही लिखना चाहिए या माइनस साइन रिमूव कर देनी चाहिए? भाई जाहिर है, मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन हो और अंदर माइनस साइन लगी हो तो हम माइनस साइन को फौरन क्या कर दें? रिमूव कर दें, क्योंकि माइनस का तो कोई काम ही नहीं है। अगर पावर इवन आ गई है, इवन पावर क्या करती है? माइनस साइन को रिमूव कर देती है। तो मैं यहाँ पर खाली लिख दूंगी 4 और 4 की पावर हो जाएगी 10। अच्छा, आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और आप इसको विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब माइनस साइन भी हट चुका है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 की पावर 10। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट लगा दें, चाहे तो ना लगाएं, कोई मसला नहीं। अच्छा, पार्ट 4 देखिएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या रूल हमारा अप्लाई हो रहा है। अंदर आप देखें तो बेसिस जो है वो डिफरेंट है।
दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है जबकि इनकी होल पावर 3 लगी हुई है। ऐसी सूरत में मैं कौन सा लॉ अप्लाई करूंगी जी, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, जिसके मुताबिक अगर होल पावर बाहर लिखी हो और अंदर दो डिफरेंट बेसिस या दो डिफरेंट नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो पावर 1 बाय 1 दोनों पर अप्लाई होती है। किस तरह अप्लाई होती है देख लेते हैं। -3 की पावर है क्यों, अब इसके ऊपर ऑलरेडी पावर लगी हुई है तो ये जो बाहर होल पावर है वो इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर -4 के ऊपर पावर क्या लगी हुई है? स्क्वायर, तो ये होल पावर इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये -3 है, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3 3 9 हो जाएगी और -4 की पावर मेरे पास हो जाएगी 2 3 6। अच्छा, अब जरा एक चीज यहाँ पर गौर कीजिएगा क्लास, देखिए दोनों के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, लेकिन जरा इनकी पावर पे गौर कीजिएगा, इसकी पावर ऑड है, इसकी पावर इवन है, तो जहाँ इवन पावर आती है वहाँ माइनस साइन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। हाँ, ऑड पावर में माइनस रिमूव नहीं होगा, इवन पावर पे माइनस रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से माइनस को रिमूव कर दूंगी और -3 के ऊपर पावर लगी रहने दूंगी। -3 को रिमूव नहीं करूंगी क्योंकि इसके ऊपर पावर ही ऑड है। हाँ, अलबत्ता ये -4 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 की पावर 6 हो जाएगी। अब मुझे कर्ली ब्रैकेट बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इस आंसर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको ब्रैकेट को हटाकर बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकती हूँ, जैसे आपका दिल चाहे क्लास, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम हर तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई साइन के अलावा हम बगैर साइन के भी लिख सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई लिखने के कई तरीके हैं, तो हम मल्टीप्लाई को यहाँ फिलहाल मैं मल्टीप्लाई के साइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ब्रैकेट मैंने हटा दी, आप चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 की तरफ। तो देखिए पार्ट 5 में क्या कह रहे हैं, b² / 5 की होल पावर है क्यूब। अब देखिए यहाँ पर फिर आपको पावर के ऊपर मजीद पावर नजर आई, तो इसका मतलब यहाँ पर पहला लॉ हमारा क्या अप्लाई होगा? लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। क्या होगा? लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, यानी जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हमारा लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। यहाँ पर हम करते क्या है, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई, b/5, ठीक है। अब देखें b के ऊपर पावर क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और 3 पावर 5 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जब b के ऊपर अप्लाई होगा ये मेरी पावर हो जाएगी b की पावर 6 और 5 की पावर तो 3 रहेगी, बस इससे आगे तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, तो यही हमारा आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। तो देखिए पार्ट 6 में क्या कह रहे हैं, यहाँ भी देखिए पावर के ऊपर पहले तो पावर अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो पहले तो हम पावर ऑफ पावर का लॉ अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ पावर अप्लाई करते हैं, उसके मुताबिक पावर से पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, -4/9 की पावर 2 3 6। अब देखिए फिर पावर यहाँ पर क्या आ गई? इवन आ गई, अंदर माइनस साइन है, इवन पावर पर माइनस साइन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, यानी कि मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -4 से क्या हो जाएगा? सिर्फ 4 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक रूल और अप्लाई हो रहा है, अगर आप गौर से देखें, ये फ्रैक्शन में है, होल पावर लिखी हुई है, तो कौन सा रूल हमारा अप्लाई हो रहा है? दो डिफरेंट हमारे क्या है? नंबर है या बेस है आप कह सकते हैं, और होल पावर लिखी हुई है, तो यहाँ पर एक और लॉ अप्लाई हो रहा है। इसीलिए आपसे कहा कि मेरी पिछली वीडियो को जरूर देखिए, उसमें मैंने सारे लॉज को एक्सप्लेन करा है। अब यहाँ पर जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, जिसके मुताबिक जो हमारी बाहर पावर लिखी हुई है वो
वन बाय वन दोनों पर अप्लाई होगी, यानी पहले न्यूमिनेटर पर और फिर डिनोमिनेटर पर। तो कर देते हैं, यानी हम 4 पे भी पावर लगा देंगे 6 और 9 पर भी पावर लगा देंगे 6। बस अब इसमें कोई और लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने पार्ट 7 की तरफ। देखिएगा पार्ट 7 को देखने से ही अंदाजा हो रहा है कि देखिए सारी पावर्स जो है वो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर फिर इसके ऊपर पावर। तो इस तरह से जब लाइन से इतनी सारी पावर ब्रैकेट के बाहर अंदर लगी हुई हो, तो इसका मतलब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ पावर। तो लॉ ऑफ पावर के मुताबिक जितनी भी ये पावर है ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। ठीक है, हम इनको अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं और एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है। यानी पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसके बाद इसको कर दें, बात तो एक ही है, आंसर एक ही आएगा। तो मैं तीनों को एक साथ ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब देखें 3 2 6, ठीक है, एंड 6 4 24, यानी z की पावर मेरी हो जाएगी 24। आप चाहे तो ब्रैकेट आप हटा सकते हैं, चूंकि हमारी पावर सॉल्व हो चुकी है, तो मैं डायरेक्टली z के ऊपर पावर लिख सकती हूँ 24। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 8 पार्ट की तरफ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम पावर ऑफ पावर का लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर के ऊपर मजीद हमें पावर नजर आ रही है। तो अप्लाई कर देते हैं पावर ऑफ पावर। m की पावर स्क्वायर, m की पावर क्यूब, फिर m की पावर 4, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और फिर स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। ठीक है, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जी हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो देखें किस तरह से होगा, m की पावर स्क्वायर, m की पावर क्यूब और m की पावर है 4। तो ये जब मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएंगी, 2 5 10। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आपको बेसिस नजर आ रही है। ठीक है, बल्कि बेसिस डिफरेंट नहीं है, बेसिस आर सेम, ऑल द बेसिस आर सेम, सब के सब क्या है, m है। तो मैं यहाँ पर अब कौन सा लॉ अप्लाई कर सकती हूँ, कौन सा लॉ अप्लाई कर सकती हूँ मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। वो रूल हमें क्या बताता है कि जब हमारी बेसिस सेम हो तो हमारी पावर ऐड हो जाती है, और बेसिस आपस में क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, इनके दरमियान तो कोई साइन है ही नहीं। तो मल्टीप्लाई में तो हम साइन लगाएं ना लगाएं, डॉट लगाएं, जो मर्जी लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, हर सूरत वो क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तमाम बेसिस सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। किस तरह से ऐड होगी, 1 को लिखूंगी मैं, m को लिखूंगी 1 टाइम और इनकी तमाम पावर। देखिए अब m के ऊपर कोई पावर नहीं है तो कौन सी पावर होगी, 1। जब कोई पावर नहीं होती तो 1 होती है। दूसरे m के ऊपर पावर क्या है, 2 है, प्लस हो जाएगी, फिर 3 है, प्लस हो जाएगी, फिर 4 है, प्लस हो जाएगी, और होल पावर मेरी 10 ही लिखी रहेगी। ठीक है, इन तमाम पावर को जब मैं ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6 एंड 6 + 4 10। ठीक है, मेरी m की पावर हो जाएगी 10 और होल पावर भी मेरी क्या लगी हुई है, 10। अब देखें आपको अंदर भी पावर बाहर भी पावर, तो कौन सी पावर अप्लाई, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, लॉ ऑफ पावर, यानी पावर के ऊपर मजीद पावर। तो जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये लीजिए दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। भाई ये देखिए 10 से 10 मल्टीप्लाई हो गया, और 10 10 का क्या होता है, जब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, m की पावर क्या हो जाएगी, 100। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट यानी कि 9 पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने लास्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है, तो देख लीजिए किस तरह सोल्व होगा। इस पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो देख लेते हैं इस पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देख लें, -0.1 की पावर स्क्वायर, -0.1 की पावर क्यूब, -0.1 की पावर 4। जैसे कि देखने से ये पता लग रहा है कि ऑल द बेसिस आर सेम। जब बेसिस सेम होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम सेम बेस वाला
जो हमारा लॉ है वो अप्लाई करेंगे। तो सेम बेस के मुताबिक, क्योंकि ये सारी बेसिस सेम है, तो हम इनको वन टाइम लिखेंगे और इनकी तमाम पावर को क्या कर देंगे, ऐड। तो कर देते हैं फिर -1 -0.1 को मैं लिखूंगी वन टाइम और इनकी तमाम पावर को कर दूंगी ऐड, यानी 2 भी इसमें ऐड हो जाएगा प्लस 3 और प्लस 4, तमाम पावर ऐड हो गई और -0 सिर्फ और सिर्फ वन टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जब मैं सारी पावर को ऐड करूंगी तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, -0.1 की पावर 2 + 3 5, ठीक है, एंड प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 एंड 5 + 4 मेरा हो जाएगा 9। ठीक है, अच्छा अब देखें अब कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, एक लॉ और अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, वो आपको फौरन नजर आ जाएगा, पावर ऑफ पावर, पावर के ऊपर पावर है। तो अब कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे हम, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। तो लॉ ऑफ पावर के मुताबिक क्या होता है कि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये देखें -0.1 को मैं, अब देखिए बार बार ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सॉल्व करते जा रहे हैं। 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 9 2 18। क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 9 2 18, यानी 0.1 की पावर मेरी बनेगी 18। अच्छा इसके साथ माइनस लगा हुआ क्लास। अब देखिए मेरी पावर 18 आ गई है। 18 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, क्या है, इवन नंबर। और जब इवन नंबर आता है तो माइनस साइन को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से माइनस साइन मेरी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और ये आंसर मेरा हो जाएगा। देखिए बाहर वाली माइनस साइन तो लगी रहेगी, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो अंदर माइनस के साइन है वो रिमूव हो जाएगी क्योंकि उसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, 18। और 18 चूंकि इवन है तो वो माइनस साइन को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, रिमूव कर देगी। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 0.1 की पावर 18। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, और अब हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 के साथ नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इस एक्सरसाइज के। इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है और मेरे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, उस पर लिंक क्लिक करके ज़रूर इस वीडियो को वॉच कीजिएगा बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज। ठीक है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को वॉच करें और उससे कुछ सीखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तभी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, जाने से पहले बस एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करना है तो फिर ऑल पे भी क्लिक करना है ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिले। इसके अलावा यहीं पर सुकून से नहीं बैठना, आगे शेयर भी करना है वीडियो को। ठीक है, फ्रेंड्स में और अपने रिलेटिव में शेयर भी करें ताकि नॉलेज दूसरों तक भी पहुँचे। ओके, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।